Hello students, good morning. This is Anju here. Today we are going to study English grammar class 4th. Students, आज हम पढ़ेंगे लेसन 16 पंचुएशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विराम चिन्ह। बेटा जब हम किसी अपने भावों को समझाने के लिए जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? विराम चिन्ह। कि विराम चिन्ह का यूज़ करके हम अपने वाक्य को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बना देते हैं। We use punctuation marks to make our writing effective and meaningful। कि इन चिन्हों का यूज़ करके हम अपनी राइटिंग को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बना देते हैं। तो बेटा जो हम विराम चिन्हों का यूज़ करते हैं उसमें हम जब किसको बताते हैं तो आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं एक ही वाक्य का प्रयोग करूँगी और उसको अलग अलग तरीके से बोलूँगी। तो देखो हम किन चिन्हों का यूज़ करते हैं जो हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने कहा कि वह जा रहा है, तो मैंने किसी के बारे में बता रही हूँ तो मैं इसके पीछे क्या लगाऊंगी? फुल स्टॉप। कि वह जा रहा है उसके बारे में बोल रही हूँ। अब मैंने इस वाक्य को ऐसे कहा कि वो जा रहा है, तो आपने क्या दिया? हाँ वो जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके पीछे मैं क्या लगाऊंगी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगी। अब मैंने इसी वाक्य को कह दिया अरे वो स्कूल जा रहा है, तो अब इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? कि मेरे को एकदम फीलिंग सी हो रही है कि इतना छोटा सा बच्चा और वो स्कूल जा रहा है। तो बेटा सेंटेंस इसके पीछे मैंने क्या यूज़ किया कि विस्मयबोधक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो बेटा देखो चिन्ह तो सेंटेंस एक था, लेकिन जो मैंने आपको समझाने का मेरा बोलने का तरीका था वो अलग अलग था, और उसमें मैंने एंड में उस वाक्य सेंटेंस के अंदर में मैंने अलग अलग चिन्हों का यूज़ किया। तो बेटा इन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह, जो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो बेटा देखो इम्पोर्टेंट्स मार्क्स ऑफ पंचुएशन, की जो महत्वपूर्ण चिन्ह जो होते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 पे होता है कैपिटल लेटर। कि हम कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं? कि लेटर को हम फर्स्ट लेटर को जो उसका होता है सेंटेंस का, कहाँ पे उसको कैपिटल में लिखते हैं। नंबर 2 पे होता है फुल स्टॉप। कि हम वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नंबर 3 पे होता है कोमास का यूज़। नंबर 4 पे होता है मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़, इन्वर्टेड कोमास का चिन्ह और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, जो एक लंबा डंडा होता है और नीचे क्या होती है? छोटी सी बिंदी। तो बेटा आज हम इनके बारे में, जो इन विराम चिन्हों का हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ पंचुएशन मार्क्स। नंबर 1 पे आता है कैपिटल लेटर। की कैपिटल लेटर का यूज़ जो है हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 1 पे टू बिगिन ए सेंटेंस, जब हम किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो हम उसका पहला लेटर क्या लिखते हैं? उस वर्ड का कैपिटल। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही में मैंने एच क्या लिखा? कैपिटल। नंबर 2 पे टू बिगिन द नेम, अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसका भी हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे राम श्याम, तो इसका भी मैंने आर और एस देखो क्या लगाया? बड़ा लगाया। टू बिगन द नेम्स ऑफ रिवर्स, कंट्रीज, माउंटेन, अगर किसी रिवर का नाम, कंट्री का नाम या माउंटेन्स का नाम आ जाए उसका भी फर्स्ट लेटर आप क्या लिखोगे? कैपिटल। द गंगा, पाकिस्तान, द हिमालयस। नंबर 4 टू बिगिन द डेज ऑफ वीक्स, मंथ्स, अगर आपके डेज ऑफ वीक के नेम आ जाते हैं या मंथ्स के नेम आ जाते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी। टू बिगिन द नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर का नाम आ जाए या बुक्स का नाम आ जाए तो हम उसका भी फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल। द गीता, द रामायणा, द हिंदूज। ये हैं बेटा आपके कैपिटल लेटर जहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं इन चिन्ह का। नंबर 2 पे आता है फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप का यूज़ हम कम करते हैं। इट इज़ यूज आफ्टर द असर्टिव एंड इम्पेटिव सेंटेंस, जब आपके सविक्रात्मक और ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट वाले वाक्य आते हैं उनमें हम इन चिन्ह फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। राम इज ए गुड सिंगर, राम एक अच्छा सिंगर है। ओबे योर पेरेंट्स, कम हियर, गो टू माई क्लास, तो ये वाले वाक्यों में हम क्या लगाते हैं? इसके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, क्योंकि ना तो ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ही कोई सडन फीलिंग वाले हैं, तो इनके अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप। नंबर 3 पे आता है कोमा। द कोमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज, इट इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कम टुगेदर एज, कि जब दो या दो से अधिक स्पीच में हमारे कोई शब्द आ जाते हैं, वर्ड आ जाते हैं, तो हम उनके बीच में एक छोटा, जिसको क्या कहते हैं? कोमे को यूज़ करते हैं, लघु विराम का यूज़ करते हैं। जैसे देखो राम, राम के बाद में थोड़ा सा विश्राम किया, राम, श्याम, सुरेश एंड रानी वर गोइंग टू स्कूल, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? कोमा का।
नंबर 2, टू सेपरेट ईच पेयर्स ऑफ वर्ड ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जब एक ही जोड़े के रूप में एक ही प्रकार के काइंड्स के वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको भी हम सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ करते हैं। द रिच एंड द पुअर, द यंग एंड द ओल्ड। तो देखो ये सेम कैटेगरी के हैं, सेम काइंड्स के हैं, तो इनके बीच में मैंने विश्राम दिया। द रिच एंड द पुअर, आप भी बोल के देखो बेटा, आप थोड़ा इसमें रुकोगे। द रिच एंड द पुअर, द यंग एंड द ओल्ड ऑल केम टू सी हिम। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कोमा। टू सेपरेट ए डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। जब हम कोटेशन वाले वाक्यों में करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा लघु विराम लेते हैं। जैसे देखो, ही सेड, मैं थोड़ा सा रुकी तो मैंने क्या यूज़ किया, कोमा। गॉड इज़ एवरीवेयर। तो बेटा कोमा का यूज़ हम इन सेंटेंसों में करते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चंस मार्क, कि प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज जो है हम कहाँ करते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ पता है कि जहाँ हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर प्रिंसिपल। तो इनके एंड में क्या लगाया मैंने, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 5 पे इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमास आर यूज इन डायरेक्ट स्पीच। जब हम किससे डायरेक्ट बात करते हैं तो हम किसके, वो वाली बात जो है हम किस में लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा में। देखो, आई सेड टू हिम, मैंने कोमा लगाया, फिर बात अपनी स्टार्ट हुई, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो ये वाली जो सेंटेंस है इसको मैं किस में करूँगी, इन्वर्टेड कोमा में। और ये बात बेटा याद रखना कि कोमा के बाद जो आपकी बात स्टार्ट होगी वो भी कैपिटल लेटर में, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होएगा, और जो फुल स्टॉप, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाओगे उसके पीछे ये वाला ये कोटेशन बंद होएगी। राम सेड आई हैव वॉन द प्राइज। नंबर 6 पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन का मार्क्स का मतलब क्या होता है बेटा, विस्मयबोधक चिन्ह। जो सडन फीलिंग वाले होते हैं, जो वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह का। और मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें एक डंडा होता है और छोटी क्या होती है बेटा, बिंदी होती है। आप इंटरजेक्शन भी करते हो, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और वर्ड। मे यू लिव लॉन्ग, देखो कामनाएं देने के लिए हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। हुर्रे वोन द वेज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, किसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनके पीछे हम एंड में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो बेटा आज आपने पढ़े पंक्चुएशन के बारे में कि कहाँ हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो बेटा आज ये चैप्टर आप घर में रिवाइज करोगे और इसकी वर्कशीट जो मैं आपको दूंगी वो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है।